नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। दोस्तों हम लेके आ गए हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 25। यह दोस्तों 25 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, इससे पहले हम 24 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं रीजनिंग के। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये नहीं देखे हैं 24 प्रैक्टिस सेट तो इनको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, यूपी पुलिस, यूपीएसआई के लिए अति महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस ऐड होते हैं। ठीक है, तो शुरू से लेकर के एंड तक बने रहिएगा। एक एक प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न जैसे कि आपके सामने है। ठीक है, पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में प्यूपिल को 16, 21, 16, 912 लिखा जाता है और यहाँ पे पर्च को 16, 21, 18, 75 लिखा जाता है। इसी कूट भाषा में पर्स को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो आप सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, प्यूपिल को यहाँ पे 16, 21, 16, 912 कैसे लिखा है, ये आपको पता करना होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि हम पी का संबंध देखेंगे तो पी से 16 आ रहा है क्या, तो देखिएगा पी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, कहेंगे पी की प्लेस वैल्यू होती है कि 16। ठीक है, कितनी होती है कि 16 होती है कि। ठीक है, u कितने पर आता है, कहेंगे u आता है 21 पर। फिर से p कितने पर आता है, कहेंगे p आता है 16 पर। ठीक है, i कितने पर आता है दोस्तों, i कितने पर आता है, तो कहेंगे i आता है 9 पर। l की बात करते हैं तो l कितने पर आता है, 12 पर। तो देखिएगा, जो इनकी प्लेस वैल्यू आई है वही प्लेस वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, मतलब आंसर इनका प्लेस वैल्यू से निकल रहा है। क्या? प्लेस वैल्यू से निकल रहा है। ठीक है, प्लेस वैल्यू रखी जा रही है। तो उसी प्रकार से देखिए हम यहाँ पे पर्ज की देखते हैं। क्या पर्ज का देखते हैंगे, तो यहाँ पर भी देखेंगे तो p कितने पर p है, तो p कितने पर आएगा दोस्तों, p कितने पर आएगा, कहेंगे p आएगा 16 पर। u कितने पर आएगा बताइएगा, u कितने पर आएगा, कहेंगे u आएगा 21 पर। r कितने पर आता है, कहेंगे 18 पर। और g कितने पर आता है, कहेंगे g आता है 7 पर। e कितने पर आता है, कहेंगे 5 पर। तो देखिएगा 16, 21, 18, 75। तो देखिएगा यहाँ पर भी 16, 21, 18, 75, यानी कि प्लेस वैल्यू से ही इसको रखा जा रहा है। तो नीचे जो दोस्तों पर्स दिया है इसका भी हम निकालेंगे। ठीक है, इसका निकालेंगे तभी हमारा आंसर बनेगा ना। इसका निकालेंगे तो देखिएगा यहाँ पर भी p दिया है, तो p हमारा कितने पर आता है, 16 पर। ठीक है, u कितने पर आएगा, u आएगा 21 पर। और उसके बाद r की हम बात करते हैं, r कितने पर आएगा बताइएगा, r कितने पर आएगा, तो कहेंगे r आएगा 18 पर। और s कितने पर आता है दोस्तों, s कितने पर आता है, कहेंगे s आएगा 19 पर। और e आ जाएगा 5 पर आएगा। e कितने पर आएगा, 5 पर आएगा, e 5 पर आएगा। तो देखिएगा 16, 21, 18, 19, 5, ये आपको ऑप्शन में कहाँ मिलेगा, तो कहेंगे 16, 21, 16, 21, 16, 21, 18, 19, 5 ऑप्शन में देखेंगे तो कहेंगे 16, 21, 18, 19, 5। ये ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको सी में देखने को मिलेगा। कहाँ पर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है, श्रृंखला को पूरा करने के लिए दिए गए विकल्पों में से संख्या का चयन करें। दोस्तों यहाँ पे संख्या का चयन करना है। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे संख्या किस प्रकार से चल रही है। संख्या है दोस्तों यहाँ पर 32 से 36, 36 से 44, 44 से 56, 56 से 72 हुई है। तो 72 के बाद कौन सी संख्या आएगी, आप लोग मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं ये क्या सीरीज चल रही है बताइएगा। तो देखिएगा 32 से, जब संख्या 32 से 36 पर आ रही है, तो 32 से 36 पर आ रहा है, यहाँ पे प्लस हो रहा है 4। ठीक है, फिर 36 से 44 पर आ रही है, तो यहाँ पर प्लस हो रहा है 8। ठीक है, यहाँ पर 8 प्लस हो रहा है। उसके बाद देखिएगा 44 से 56 पर आ रही है, तो यहाँ पे कितना हो रहा है, तो कहेंगे 6 इधर प्लस हो रहा है, 6 उधर प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर प्लस हो रहा है 12। ठीक है, प्लस कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। अब यहाँ पे 12 प्लस हो रहा है, उसके बाद आ रही है कि 72 पर। तो 72 पे पहुँच रही, तो यहाँ पे कितना होगा, तो कहेंगे 4 इधर 14 और 2 कितना हो जाएगा 16।
कितना, तो यहाँ पर प्लस हो रहा है दोस्तों 16। कितना प्लस हो रहा है, 16 प्लस हो रहा है। तो आप देखिएगा जब यहाँ पे इस प्रकार से 4, 8, 12 और 16 प्लस हुआ है तो आगे कौन सी संख्या प्लस होनी चाहिए बताइएगा। यहाँ पे कौन सी संख्या प्लस होनी चाहिए, तो देखिएगा 4, नीचे देखेंगे यहाँ पे देखिएगा 4, 4 यहाँ पे देखिएगा 4 में 4 प्लस किया तो 8 आ गया, 8 में 4 प्लस किया तो 12 आ गया, 12 में 4 प्लस किया तो 16 आ गया। तो इसी प्रकार से 16 में भी हम 4 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर संख्या कौन सी ऐड हो जाएगी, 20। ठीक है, 20 ऐड होनी चाहिए। तो देखिएगा 72 में जब 20 को ऐड करेंगे, ठीक है, 72 में 20 को ऐड करेंगे तो संख्या कौन सी आनी चाहिए, कहेंगे 92, यानी कि 92 आनी चाहिए। क्या, 92 आनी चाहिए। ऑप्शन में देखेंगे 92 है क्या, कहेंगे ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी आप करेक्ट करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप करेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिएगा। कह रहा है एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 शब्द खाना, खेलना, रोना, सोना, नाचना और दौड़ना लिखे हुए हैं। नीचे चित्र में इस पासे की 2 स्थितियों को दिखाया गया है। पासा शब्द के विपरीत फलक पर कौन सा शब्द आएगा। यानी कि जो पासा है ना, यहाँ पे देखिएगा ये जो खाना दिया है, पूछा है खाना शब्द के विपरीत फलक पर क्या आएगा बताइएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे पूरा पासा तो जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, लेकिन पूरा पढ़ने की अगर आपको ज़रूरत नहीं है, अगर आप पूरा प्रैक्टिस सेट पूरे लगाते हैं तो आप इतनी स्थिति, इतना जो ऊपर ये दिया गया है इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ आप इतना देखना है, यहाँ पे जो लिखा है खाना, ये खाना लिखा है ना ईट, और इसमें यही पूछा है खाना शब्द के विपरीत फलक पर क्या होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे विपरीत देखना है। तो आपको मालूम होगा जब भी पासा एक से अधिक पासा रहता है तो हम क्या करते हैंगे दोस्तों, कॉमन को देखते हैंगे। जब हम कॉमन को देखेंगे तो देखिएगा यहाँ पे कॉमन दोनों पासे में क्या कॉमन नज़र आ रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे क्राई और प्ले कॉमन यहाँ पर दिख रहा है, और यहाँ पर भी क्राई और प्ले कॉमन दिख रहा है। जब भी दोस्तों 2 डबल कॉमन मिल जाते तो एक जो बचा हुआ रहता है वह एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। जैसे कि ईट का आ गया डांस, ईट मीन्स क्या था, देखिएगा ईट मीन्स क्या है, खाना, और डांस मीन्स क्या है, देखिएगा यहाँ पर आप देखेंगे डांस मीन्स क्या है, नाचना। ठीक है, डांस मीन्स नाचना, यानी कि ईट का क्या निकला है, डांस निकला है, ईट का डांस निकला है। और आपसे ईट का ही पूछा था तो ऑप्शन नंबर बी आप लगा देंगे। क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी आप लगा देंगे, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 को देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिएगा प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है RX21 एक निश्चित तरीके से UU11 से संबंधित है। उसी तरह PM39 का संबंध SJ29 से है। उसी तर्क के अनुसार DP17 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है बताइएगा, निम्नलिखित में से किससे है। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे कि संबंध की बात कर रहा है तो यहाँ पे किस प्रकार से करेंगे आप, यहाँ पे सीधा प्रश्न को समझिएगा। जैसे कि ये लिखा है RX21, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे RX और यहाँ पे अनुपात लगा लेंगे। ठीक है, अनुपात लगा लेंगे यहाँ पे RS21 ही लिखेंगे, RX21 और फिर लगाएंगे अनुपात। ठीक है, फिर लगाएंगे अनुपात। RX21 किससे संबंधित है, कहेंगे ये U11 से संबंधित है, U11 से संबंधित है। फिर उसके बाद यहाँ पे समान अनुपात लगा लेंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे दोस्तों, समान अनुपात लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर समान अनुपात लगा लेंगे। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है MP39। ठीक है, जैसे कि लिखेंगे MP39 और फिर अनुपात, प्रश्न को समझिएगा, SJ29 से संबंधित किससे, SJ29 से संबंधित है। ये प्रश्न है और आपसे इसका पूछा है, किसका पूछा है, DP17 का पूछा है। तो आप सबसे पहले ये देखिएगा यहाँ पर क्या संबंध हो रहा है, इनका क्या संबंध हो रहा है।
तो अगर आप देखेंगे तो देखिएगा यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, जैसे कि R से हम U को देखते हैं तो R कितने पर आता है 18 पर, और U कितने पर आता है 21 पर। यानी कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, R से U पर आएंगे तो यहाँ पे +3 कर रहे हैं, +3 कर रहे हैं। और X से हम U पर आते हैं तो X 24 पर आता है, U 21 पर आता है, यानी कि यहाँ पर -3 कर रहे हैं। +3 -3 यहाँ पे हो रहा है लेटर्स में। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। और उसके बाद देखिएगा, अगर 21 से हम यहाँ पे 11 को देखते हैं तो 21 से 11 यहाँ पे -10 कर रहे हैं, -10 कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर -10 हो रहा है। उसके बाद देखिएगा आगे देखते रहेंगे तो देखिएगा M से S को देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है बताइएगा, M से S को देखते हैं तो M कितने पर आता है 13 पर आता है। सॉरी, यहाँ पे जो हमने MP लिख दिया है ना, यहाँ पे PM होगा। क्या होगा, हमने उल्टा लिख दिया है दोस्तों। यहाँ पर क्या होगा PM, क्या होगा PM होगा, ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे। यहाँ पर होगा PM, क्या होगा PM होगा, ठीक है, PM हो जाएगा, PM हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। इसको देखिएगा मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ क्या होगा PM, ठीक है, PM होगा। अब देखिएगा तो देखिएगा P से जब हम S पर आएंगे तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है +3 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा M से जब J पर आएंगे तो यहाँ पर भी -3 हो रहा है। क्या हो रहा है, -3 हो रहा है, -3 हो रहा है। जब यहाँ पर -3 हो रहा है, उसके बाद देखिए 39 से हम 29 पे जब आएंगे तो यहाँ पर भी -10 हो रहा है, -10 हो रहा है। तो देखिएगा संख्या में तो -10 हो रहा है और लेटर में +3 -3 +3 -3। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। उसी प्रकार से हमको निकालना है DP 17 का। तो देखिएगा ये बात आपको समझ में आई होगी। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ये प्रश्न थोड़ा सा डीप है, ठीक है, प्रश्न थोड़ा सा डीप है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इसको रिमूव करेंगे और आपको बताएंगे DP 17 कैसे होगा। चलिएगा, रिमूव कर दिया हमने। अब यहाँ पे जैसे कि हम लिखेंगे डीप और P और क्या है 17, क्या दिया है 17 दिया है, 17 दिया है। तो देखिएगा हम क्या कर रहे थे, संख्या में से 10 को माइनस कर रहे थे। जब संख्या में से दोस्तों हम 10 माइनस कर देंगे तो 17 में से 10 माइनस करेंगे तो संख्या में क्या आएगा 7 आएगा। जब 7 आएगा तो देखिएगा ऑप्शन नंबर A और B ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं, ये तो पहले ही ख़त्म हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ D में से हम 3 को प्लस करेंगे। जब D में 3 प्लस करेंगे तो D 4 पर आता है, 3 प्लस करेंगे तो 7 पे पहुँचेंगे। 7 पे क्या आता है G आता है। क्या आता है 7 पे दोस्तों, 7 पे क्या आएगा, 7 पे आ जाएगा G, 7 पर G आ जाएगा। और P में से जब हम 3 को माइनस करेंगे, यहाँ पे 3 माइनस हुआ है, वहाँ पर 3 प्लस हुआ है, तो P में जब 3 माइनस करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, M पर पहुँच जाएंगे, ठीक है, M पर पहुँच जाएंगे। तो आपका आंसर क्या होगा, कहेंगे GM7 होगा। आंसर क्या होगा, GM7 होगा। तो ये भी आपका नहीं होगा, ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जब दर्पण को MN पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। जब दोस्तों दर्पण को MN रेखा पर रखेंगे, ठीक है, MN रेखा पर रखेंगे तो कैसा बनेगा। तो देखिएगा सबसे पहले तो हम Z को बनाएंगे। तो Z कैसा बनेगा, तो कहेंगे Z कुछ इस प्रकार से बनेगा। जब Z इस प्रकार से बनेगा फिर K कैसा बनेगा। तो देखिएगा K कैसा बनेगा, तो K कहेंगे कुछ ऐसा बनेगा, K ऐसा बनेगा, K कुछ ऐसा बनेगा। ऑप्शन में देखेंगे तो कहेंगे यहाँ पर हम देखेंगे Z तो सेम सब में था, K यहाँ पर ये उल्टा बना है, तो ये वाला ऑप्शन आपका पहले ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। I पर तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, तो I तो वैसा ही बनेगा। लेकिन अगर हम E को देखते हैं तो ये जो 9 है, ये 9 कुछ E की तरीके से बनेगा, इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। ये इस प्रकार से बनेगा पलट के। कैसा बनेगा दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार से बनेगा,
तो देखिएगा यहाँ पर ये बिल्कुल 6 की तरह से बना है, ये 6 की तरीके से बना, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे तो आप जल्दी समझ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिएगा, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है इसको देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है इसको समझिएगा। कह रहा है यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? बताइएगा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो सबसे पहले तो चिन्हों को बदल लीजिएगा। चिन्ह कह रहेंगे प्लस और माइनस। जब प्लस और माइनस को बदलना है तो प्लस की जगह पर माइनस आ जाएगा और माइनस की जगह पर प्लस आ जाएगा, माइनस की जगह पर प्लस आ जाएगा। और गुणा, यहाँ पे गुणा की जगह पर भाग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? गुणा की जगह पर भाग आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर भाग को रखेंगे और यहाँ पर भाग की जगह पर क्या आ जाएगा? गुणा आ जाएगा। ठीक है, गुणा आ जाएगा। अब इस प्रश्न को करिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैंगे? सबसे पहले तो हम भाग को करते हैं। तो 9 का भाग जब दोस्तों 1809 में देंगे तो कैसे जाएगा? तो देखिए, कहेंगे 9 दूनी 18 और 0 9 बचेगा तो आ जाएगा 9 एकम 9। तो यहाँ पे 209 आ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस में चल रहा है 14। ठीक है, प्लस में 14 चल रहा है और यहाँ पर माइनस है, ये यहाँ पर माइनस है। तो अब क्या करेंगे? इनका हम करेंगे यहाँ पे गुणा। इनका गुणा करेंगे तो 25 पंचे कितना होता है? कहेंगे 25 पंचे 625 होता है। कितना होता है? 25 पंचे 625 होता है। अब 25 पंचे जब 625 हो जाएगा, 25 पंचे 625, 25 पंचे 625 होता है। यहाँ पर एक सेकंड देखिएगा, थोड़ी सी हमने कैलकुलेशन में गलती की है। ठीक है, कैलकुलेशन में थोड़ी सी गलती की है। देखिएगा, फिर से हम भाग करते हैं तो देखिएगा कितना होगा? 9 दूनी 18। ठीक है, फिर 0 आ जाएगा, 9 एकम 9। ठीक है, 9 एकम 9 और यहाँ पर प्लस में क्या चल रहा है? 14। ठीक है, फिर यहाँ पे करेंगे यहाँ पे जैसे कि माइनस लगा लेंगे। 25 पंचे कितना होता है? तो कहेंगे 25 पंचे हो जाता है 625। ठीक है, 25 पंचे इनका जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिएगा, 25 जैसे कि 125 दिया है, गुणा करेंगे 5 से तो 125 पंचे कितना होगा? 125 पंचे 625 होगा। कितना होगा? 625 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? 125 पंचे 625। ठीक है, यहाँ पर 625 हो जाएगा। अब देखिएगा क्या होगा। अब यहाँ पे देखिएगा 625 में से जब 201 को हम माइनस करेंगे, 201 को माइनस करेंगे तो देखिएगा 600 में से अगर 200 को माइनस करते हैं तो 400 आ जाएगा और 25 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24। यानी कि कितना आ जाएगा? 424 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 424। अब 424 यहाँ पे आ जाएगा और प्लस में ये क्या चल रहा है? 14 चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये 14 चल रहा है। तो 424 में जब 14 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो देखिएगा, 424 में जब 10 को प्लस करेंगे तो 34 हो जाएगा, फिर 4 प्लस करेंगे तो 38 हो जाएगा। यानी कि आंसर कितना आएगा? 438। कितना आएगा? 438। 438 आएगा तो दोस्तों ये आपका आंसर निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? 438। समझ में आया? 438 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो कहेंगे 438 ऑप्शन नंबर आपको ए में देखने को मिलेगा। किसमें? ए में देखने को मिलेगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये तो दोस्तों गुणा भाग माइनस था, ये तो आप अच्छी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 पे। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 7 को देखिएगा, कह रहा है उस त्रिक का चयन करें। यहाँ पे कह रहे देखिए, उस चित्र का चयन करें जिसमें संख्याएं एक दूसरे से उसी तरह संबंधित हैं जैसे दिए गए चित्रकों की संख्या संबंधित है। यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा है त्रिकोण,
यहाँ पे त्रिकोण लिखा है, यहाँ पे दोस्तों चित्रों लिखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे त्रिक और त्रिकोण लिखा है, यहाँ पे चित्रों होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रश्न को आप समझ सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखिएगा, जो यहाँ पर रिलेशन दिया है इन संख्याओं में, ठीक है, दो समुच्चय दिए हैं जैसे कि आपको दिख रहे हैं। जो संबंध यहाँ पर दिया है ऐसा ही संबंध आपको इन ऑप्शन में देखना है, ठीक है। यहाँ ऑप्शन में देखना है तो कैसे होगा, तो ये देखिएगा 8 और 9 और 7 का संबंध क्या है। तो 8, 9, 7 का संबंध कैसे बन रहा है और 24, 13, 35 का संबंध कैसे बन रहा है। तो सबसे पहले देखिएगा, अगर दोस्तों हम यहाँ पे करते हैं 8 और 9 को हम प्लस करते हैं, तो 8 और 9 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, ठीक है। 17 आ जाएगा और 17 का अगर हम आधा करके देखेंगे तो क्या 7 आएगा, कहेंगे नहीं आएगा, तो इस प्रकार से नहीं कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं 8 और 17 को प्लस करेंगे तो दोस्तों 15 आएगा, 15 आएगा। 15 से हम अगर 9 लेके आएँ तो आधा करने पर भी 9 नहीं आएगा, तो इसको भी नहीं कर सकते, इसको भी नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करें, तो यहाँ पे देखिएगा, अगर 9 और 7 को हम प्लस करते हैं, समझिएगा बात को, 9 और 7 को हम प्लस करते हैं तो कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, 16 आ रहा है। तो अगर हम 16 से 8 को बनाएं तो क्या करेंगे, कहेंगे अगर 16 में 2 का भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से देखिएगा 13 और 35 को हम प्लस करते हैं, 13 और 35 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा, कितना आएगा, 48 आ जाएगा। और 48 से हमको 24 बनाना है, तो यहाँ पर अभी हम 2 से इसको जब काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। यहाँ पर समझ में आया, यानी कि दूसरी और तीसरी संख्याओं को प्लस करके जब 2 से उसमें भाग कर रहे हैं तो संख्या आ रही है पहली वाली, ठीक है। इसी प्रकार से आप ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन में देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा कितना हो जाएगा। अगर 12 और 32 को हम प्लस करते हैं, देखिएगा 12 और 32 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो कहेंगे यहाँ पे आ जाएगा 44। 44 में जब 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। 44 में अगर 2 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 22 आएगा, लेकिन यहाँ पे 21 दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला नहीं होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिएगा हम करते हैं 11 और 23 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 और 23 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 34, कितना आएगा, 34 आएगा। और 34 में अगर दोस्तों हम 2 का भाग लगाते हैं तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, कितना आएगा, 17 आएगा, जो कि 17 यहाँ पे दिया भी गया है, यहाँ पे दिया भी है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला तो आपका होता है करेक्ट आंसर, क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी वाला तो आपको मिल रहा है, ठीक है। अगर हम आगे भी देखते हैं, जैसे कि 15 और 19 का हम देखेंगे तो कितना आ जाएगा, बताइएगा। 15 और 19 का देखेंगे तो कितना आएगा, बताइएगा। कहेंगे देखिएगा 9 और 5 को हम प्लस करेंगे तो कितना होता है, 14 की 4 हो जाएगा, कैरी 1 3 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 34, ठीक है, 34। और यहाँ पे दिया है 11, तो ये भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। फिर यहाँ पे 19 और 56 को हम देखेंगे, 19 और 56 को देखेंगे तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 9 और 6 कितना होता है, 15, एक कैरी हो जाएगा 6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 75। 75 का आधा दोस्तों 28 नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये वाला भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ये भी ख़त्म। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 8 को देखिएगा। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, बताइएगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, देखिएगा टी से हम वी पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, ठीक है। टी से वी +2, वी से एक्स, तो यहाँ पर भी +2, ठीक है। एक्स से जेड, एक्स वाई जेड, यहाँ पर भी +2। जब यहाँ पर +2 हुआ है तो जेड से जब हम आगे जाएंगे +2 करेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, ए और बी, यानी कि बी आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, बी आएगा, क्या आएगा दोस्त, यहाँ पे आ जाएगा बी। जब बी आएगा तो देखिएगा ऑप्शन नंबर आपका बी वाला ख़त्म हो जाएगा, ये होगा नहीं, ये होगा ही नहीं, ठीक है, इसको ख़त्म कर दो। उसके बाद देखिएगा
यहाँ पे देखिएगा जी से अगर हम आई पर आते हैं, यहाँ यहीं पर देखिएगा जी से आई पर आते हैंगे तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है +2। ठीक है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है +2। आई से के पर आ रहेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ +2। यहाँ पर क्या हो रहा है +2, यहाँ पर भी +2 और के से एम पर आ रहेंगे तो यहाँ पर भी +2। तो एम से जब आगे जाएंगे तो यहाँ पर भी करेंगे +2 तो क्या आ जाएगा एम के बाद 2 प्लस करेंगे 15 पर पहुँच जाएंगे, ओ आएगा। क्या आएगा? ओ आएगा। ओ आ जाएगा। ठीक है, ओ आ जाएगा, ओ आएगा। उसके बाद देखिएगा क्या हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद देखिएगा क्या हो रहा है। उसके बाद हम आगे देखते हैंगे तो देखिएगा ओ से अब हम एन पर आ रहेंगे, ओ से एन पर आ रहे हैं तो ओ 15 पर एन 14 पर। अब यहाँ पे -1 हो रहा है और एन से एम पर, यहाँ पर भी -1, एम से एल पर, यहाँ पर भी -1, यहाँ पर भी -1। तो एल से भी क्या करेंगे हम -1 करेंगे तो एल 12 पर आता है, -1 11 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा के आ जाएगा। क्या आएगा? के आएगा। तो बी ओ के, आपका आंसर क्या बनेगा? बी ओ के। ऑप्शन में देखेंगे तो कहेंगे बी ओ के देखना है तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। प्रश्न नंबर 9 को देखिएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है। प्रश्न नंबर 9 को देखिएगा, ये प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है उन अक्षरों के संयोजन का चयन कीजिए जिन्हें दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिएगा श्रृंखला पूरी हो जाएगी तो यहाँ पे किस प्रकार से होगी। जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिलता है, मैंने आपको बताया है, पहले इनके रिक्त स्थान और लेटर्स को क्या करना है? काउंट करना है। क्या करना है दोस्तों? काउंट कर लेना है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले काउंटिंग करिएगा, यानी कि इनको काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इनको काउंट करेंगे तो कितना आएगा। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ पे देखिएगा टोटल कितना हो रहा है? 16 हो रहा है। टोटल 16 हो रहा है। अब जब 16 हो रहा है तो इसको हम कितने कितने में काट सकते हैं? कहेंगे 8 में भी काट सकते हैं, 4 में भी काट सकते हैं, 2 में भी काट सकते हैं। लेकिन अगर देखें तो हमको 4 वाला सही लगेगा, क्योंकि 8 ज़्यादा हो जाएगा, 2 कम हो जाएगा। ठीक है, तो बीच वाला हम ले लेते हैं, 4 में इनको हम काटेंगे। ठीक है, अगर 4 में काटेंगे तो देखिएगा पहला तो आपका जोड़ा यहाँ से बनना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 4 कहाँ पर आएगा बताइएगा। उसके बाद 4 दोस्तों यहाँ पर W के बाद ले लेंगे। कहाँ ले लेंगे? W के बाद। फिर उसके बाद कहाँ पर आ जाएगा? कहेंगे X के बाद। ये 3 जोड़े यहाँ पर बनेंगे 4 के। ठीक है, 4 के। अब यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर तो खाली स्थान पहला ही दिया है और यहाँ पर ये दिया है तीसरे नंबर का, फिर यहाँ पर दूसरे नंबर का। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं पहले लेटर से देखते हैं, जैसे कि देखिए जोड़े के बाद यहाँ पे पहला लेटर कौन सा है? T है, और यहाँ पर जोड़े के बाद पहला लेटर कौन सा है? U है। तो देखिएगा T से अगर U को देखेंगे तो क्या हो रहा है? कहेंगे +1 चल रहा है, और U से यहाँ पर V को देखेंगे तो यहाँ पर भी +1 चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर +1 चल रहा है। ये बात आपको समझ में आ रही है ना? यहाँ पर +1 चल रहा है। जब +1 चल रहा है तो देखिएगा, तो T से अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो जैसे कि हम जब यहाँ पर जो संख्या रखी जाएगी उसमें +1 होगा, यानी कि T से यहाँ पर आने के लिए -1 होगा। तो T से जब हम पीछे आएंगे तो यहाँ पे -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? S आ जाएगा। यहाँ पे देखिए जोड़े बने हुए रहने चाहिए। तो T से जब हम यहाँ पर आएंगे तो क्या आएगा? -1 आएगा। तो -1 आएगा तो यहाँ पे S आना चाहिए। क्या आ जाएगा? यहाँ पर S आ जाएगा। तो यहाँ पर तो हमने S को रख लिया है। किसको रख लिया? S को रख लिया है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद हम देखते हैं दूसरे लेटर को। जैसे कि दूसरा लेटर यहाँ पे T दिया है और T से कहाँ आ रहेंगे? R पर आ रहा है। T से R पर आ रहेंगे तो देखिएगा T से अगर R पर आ रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर तो -2 हो रहा है, यहाँ पर -2 हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर तो दूसरा लेटर दिया नहीं है तो हम अभी नहीं देखेंगे, लेकिन हम जब यहाँ पे दूसरा लेटर नहीं दिया है, ठीक है, यहाँ पे हो रहा है -1, यहाँ पे -2 हो रहा है। -2 जब यहाँ पे हो रहा है
तो देखिएगा जब यहाँ से हम यहाँ पर आएंगे दूसरे लेटर के लिए आर से यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर भी अगर हम माइनस करेंगे तो आर 18 पर आता है, 2 माइनस करेंगे 16 पर, तो यहाँ पे पी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पी होना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पे पी रख दिया तो आगे भी हम चलेंगे तो 2 माइनस करेंगे तो 14, तो यहाँ पे एन मिला है, यानी कि हम सही रख रहेंगे। तो इसको रिमूव करिएगा, ठीक है, इसको रिमूव करिएगा। यहाँ पर हमारा क्या निकल के आ गया? पी निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया दोस्तों? यहाँ पर पी आएगा, यहाँ पर पी आ जाएगा। पी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कहीं आ जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे पी आ गया, ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा क्या हुआ है। पहले लेटर से देखिएगा, पहले लेटर से एस के बाद टी, टी के बाद यू, यू के बाद वी, ठीक है, यानी कि एक एक प्लस चला। ये बात समझ में आ गई। अब सेकंड नंबर को आप देखिएगा, सेकंड नंबर पे क्या आया है? टी से आर -2, आर से पी -2, पी से एन -2। तो यहाँ पर भी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। देखिएगा ये प्रश्न थोड़ा सा डीप है, टफ है, तो आप अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। अब हम देखेंगे तीसरे लेटर को। अब हम तीसरे लेटर को देखेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिएगा तीसरा लेटर यहाँ पे यू दिया है और यू से यहाँ पर रिक्त स्थान पर आएंगे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि तीसरा लेटर यहाँ पर रखा ही नहीं गया है। लेकिन अब यहाँ से हम तीसरे लेटर पे आएंगे तो यहाँ पे पी देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? पी देखने को मिल रहा है, पी देखने को मिल रहा है। और उसके बाद यहाँ पर भी हम आएंगे तो हमको यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तीसरे लेटर में समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तीसरे लेटर में देखेंगे क्या हो रहा है, तीसरे लेटर में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, कोई यहाँ पे संपर्क समझ में नहीं आ रहा है। अगर देखिएगा जैसे कि तीसरा लेटर यहाँ पे यू है तो अगर हम यहाँ पर भी यू को ही रख देते हैं, यहाँ पर यू को रख देते हैं, यहाँ पर यू को रख देते हैं, और यहाँ से देखिए, यहाँ पे देखिएगा तीसरा लेटर था, यहाँ पे तीसरा लेटर यू है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे यू को रखा और यहाँ पर भी तीसरा लेटर यू है, और आगे चलेंगे तो यहाँ पर भी तीसरा लेटर यू ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा, यू हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे तीसरा लेटर सम, यहाँ तो पी था, यहाँ पे देखिएगा तीसरा लेटर यू है और यहाँ पर भी तीसरा लेटर यू है। तो यहाँ पर अगर हम यू को रख देते हैं और यहाँ पर भी तीसरा लेटर यू को रख देते हैं तो तीनों में सेम यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कहेंगे हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो देखिएगा यहाँ पे एस से टी +1, फिर यू +1, फिर वी +1, ठीक है। फिर टी से देखिएगा सेकेंड वाले में टी से आर -2, फिर पी -2, फिर एन -2, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे यू से यू, यू से यू और यू से यू, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों जोड़े तो नहीं बन रहेंगे, लेकिन जो यहाँ पे नंबर रखने का तरीका है, यहाँ पे लेटर्स रखने का तरीका है, वो सेम मिल रहा है, ठीक है, वो इनके अनुसार सही मिल रहा है। तो ये तो आपको सही मिल रहा है, ठीक है। तो देखिएगा हमने कौन कौन से लेटर को रखा है, इस प्रकार से आपके ये जोड़े बने हैं, ठीक है। तो हमने कौन कौन से लेटर्स को रखा है, तो कहेंगे हमने सबसे पहले एस को रखा है, फिर यू को रखा है, फिर पी को रखा है, फिर से यू को रखा है। तो एस यू पी यू आपको ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा? ऑप्शन नंबर ए में। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कुछ इसी प्रकार से प्रश्न जब टफ आते हैं तो आप लोग छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन इनको अच्छे से समझेंगे तो आप कुछ कर लेंगे, ठीक है, अच्छे से समझेंगे तो कर लेंगे। इसीलिए इस प्रश्न में मैंने थोड़ा सा टाइम लिया है, क्योंकि आपको एक एक बात समझ में आनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो नीचे दिए गए युग्म की संख्याओं के मध्य है। यहाँ पर देखिएगा ये संख्याओं का युग्म दिया गया है। जिस प्रकार से ये संख्याएं लिखी गई हैं इसी प्रकार से आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से कहाँ पर है। बताइएगा इन चार ऑप्शन में से आपको कहीं नज़र आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। तो देखिएगा सबसे पहले ये देखिएगा 33 से दोस्तों 340 हमने कैसे बना दिया, और 48 से 490 कैसे बन गया है, बताने की कोशिश करेंगे। 48 से 490 कैसे बन गया, तो आप देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है। देखिएगा अगर 33
33 का हम गुणा कर दें 10 गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 10 गुणा करेंगे तो आ जाएगा 330। कितना आ जाएगा दोस्तों, 330 आ जाएगा, 330 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 340 दिया है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, प्लस 10 कर देंगे। प्लस 10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 340 आ जाएगा। 340 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कहीं आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे तरीका हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं तो देखिएगा 48 में भी क्या करते हैं, 48 में जब दोस्तों हम 48 में 10 का गुणा कर देते हैं, 10 का जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 480। कितना आ जाएगा, 480 आ जाएगा, 480 आ जाएगा। लेकिन 480 आ जाएगा, लेकिन 490 लेके आना है। तो यहाँ पर भी क्या करना है, 10 प्लस करेंगे। जब 10 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 490 आ जाएगा, 490 आ जाएगा। अब यहाँ पर 490 आ गया जो कि यहाँ पर दिया है, और यहाँ पे 340 आया जो कि यहाँ पर दिया है। तो कुल मिला के आपको इस प्रकार से यहाँ पे कैलकुलेशन चल रही है, ठीक है। तो ऐसा ही देखिएगा ऑप्शन में कहाँ पर है, ऑप्शन में कहाँ पर है। तो सबसे पहले देखिएगा 63 का, यहाँ पे देखिएगा 63 का जब 10 गुना करेंगे तो 63 का जब 10 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 630 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 630। अब 630 में जब 10 को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 640। कितना आ जाएगा, 640 आ जाएगा, 640 आ जाएगा। तो ये आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा 27 में जब 10 का गुना करेंगे तो आ जाएगा 270, और 10 प्लस कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 270 आएगा, और 10 प्लस करने पर 280 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे 270 ही दिया है। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। और इसमें भी हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 310, ठीक है। 10 गुना करेंगे और 10 प्लस करेंगे 340 आना चाहिए, तो यहाँ पर भी नहीं होगा। फिर उसके बाद 400, ये 40 हो जाएगा, 10 प्लस करके 450 आना चाहिए, यहाँ पे 60 दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको भी समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर ए किस प्रकार से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 10 गुणा करके दोस्तों 10 गुणा करके 10 को ही प्लस किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है, कह रहा है यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, गुणा और, यहाँ पे दोस्तों प्लस और भाग को आपस में बदल दिया जाए, गुणा और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। बदल लीजिए दोस्तों, अभी सेम प्रश्न मैंने ऐसा ही आपको कराया है। तो यहाँ पे कह रहा है प्लस और भाग को, यानी कि प्लस की जगह पर क्या करना है, प्लस की जगह पर कर दो भैया भाग, प्लस की जगह पर भाग कर दो, ठीक है। प्लस की जगह पर भाग कर दो और भाग की जगह पर प्लस कर दो, भाग की जगह पर प्लस कर दो। ये बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। फिर कह रहा है गुणा और माइनस को, तो गुणा की जगह पर कर दो माइनस, और माइनस की जगह पर कर दो गुणा। अब ये है गुणा, माइनस की जगह पर कर देंगे गुणा। कर लीजिएगा इसको सॉल्व, बोर्ड मास के नियम से करेंगे। तो देखिएगा 4 का भाग जब 20 में लगाएंगे तो कितना जब आ जाएगा, इसे काटेंगे तो आ जाएगा 5, 4 पंचे 20 आ जाएगा। प्लस लगाएंगे यहाँ पर 2, ठीक है, ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिएगा यहाँ पर इनका कर देंगे गुणा, तो तिछंक कितना हो जाएगा 18, माइनस करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 18 आ जाएगा। आप देखिएगा यहाँ पर प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो कहेंगे 5 और 2 कितना आ जाएगा 7, माइनस कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, -18। अब देखिएगा 7 - 18 करेंगे तो यहाँ पे माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा दोस्तों 11, माइनस का कितना आएगा 11 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप बढ़ते आएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 12 को देखिएगा क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 12 को देखिएगा क्या कह रहा है, बताइएगा। प्रश्न नंबर 12 को देखिएगा, कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में लाइट को 25709 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, और यहाँ पे क्या लिखा है, साइट को 97065 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में एस के लिए कूट क्या होगा, एस के लिए कूट क्या होगा। तो आप सिंपल सा देखिएगा,
जो लेटर्स यहाँ पर दिए गए वही लेटर्स कुछ यहाँ पर दिए गए हैं और उनमें से आपको एस के बारे में पूछा गया है। जब एस के बारे में पूछा गया है तो देखिएगा यहाँ पे लेटर कितने मिल रहे हैं, कहेंगे IGHT यहाँ पर सेम है और यहाँ पर भी IGHT सेम है। क्या है? IGHT सेम है। तो इनको तो हम आपस में काट ही देंगे, ठीक है, आपस में काट देंगे, ठीक है। तो उसके बाद देखिएगा हमको यहाँ पे लेटर कौन कौन से सेम मिल रहेंगे, कौन कौन से सेम मिल रहे हैं। तो कहेंगे यहाँ पे 970 मिल रहा है, कहेंगे हाँ 970 मिल रहा है तो काट देंगे। और यहाँ पर भी देखिएगा 970 पीछे से मिल रहा है तो इसको काट देंगे। और यहाँ पर 5 भी मिल रहा है तो यहाँ पे 5 को काट देंगे। यहाँ पर भी 5 मिल रहा है तो इसको भी काट देंगे। अब यहाँ पे L बचा है तो L का कोड क्या बचा दोस्तों? 2 बचा है, ठीक है। यहाँ पे S बचा है, S का कोड क्या बचा है? 6 बचा है। 6 बचा है कि नहीं बचा है? और यहाँ से S का ही पूछा है तो S का कोड क्या निकल के आ गया? 6 निकल के आ गया। 6 निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। इन प्रश्नों में कुछ भी नहीं करना है, इन प्रश्नों में तो कुछ करना ही नहीं, बस देख करके आंसर आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में एक समान है। उस असमान विकल्प को चुनिए जो अक्षर समूह में असमान विकल्प व्यंजनों स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है। बताइएगा यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों ये 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन में से 3 तो एक समान है और एक असमान है। जो असमान है वही आपको निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बताइएगा। यहाँ पे देखिएगा अगर U से T को हम देखते हैंगे, ठीक है, U से T को देखते हैंगे। सबसे पहले ये देखिएगा U कितने पर आता है बताइएगा। U कितने पर आता है? कहेंगे U आता है 21 पर, ठीक है। T आता है दोस्तों 20 पर, T 20 पर। और W कितने पर आता है बताइएगा। W आता है 23 पर। कितने पर आता है? 23 पर आता है, ठीक है। फिर यहाँ पे N कितने पर आता है? 14 पर। M कितने पर आता है? 13 पर। P कितने पर आता है दोस्तों? यहाँ पे तो ये M आ जाएगा 13 पर, एक सेकेंड, M 13 पर आ जाएगा। P कितने पर आता है? P आता है 16 पर, ठीक है। उसके बाद देखिएगा C कितने पर आता है? कहेंगे C आता है 3 पर और B आता है 2 पर। और E कितने पर आता है? कहेंगे 5 पर, E 5 पर आता है। L कितने पर आता है दोस्तों? 12 पर। K आता है 11 पर। M आता है 13 पर। इनकी तो दोस्तों हमने प्लेस वैल्यू रख ली, ठीक है, इनकी हमने प्लेस वैल्यू रख ली। अब क्या हो रहा है देखिएगा, अब देखिएगा 21 से 20 पर आ रहेंगे तो -1, फिर 14 से 13 पर आ रहेंगे तो -1, 3 से 2 पर आ रहेंगे तो -1, 12 से 11 पर आ रहेंगे तो -1 हो रहा है। यहाँ तक तो क्लियर है। उसके बाद देखिएगा क्या हो रहा है, देखिएगा क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिएगा 20 से 23 पर आ रहेंगे तो +3 हो रहा है। क्या हो रहा है? +3। और 13 से 16 पर आ रहेंगे तो यहाँ पर भी +3 हो रहा है। और 2 से 5 पर आ रहेंगे तो यहाँ पर भी +3 हो रहा है। और 11 से 13 पर आ रहेंगे तो यहाँ पर +2 हो रहा है। अब देखिएगा यहीं पे पकड़ गया, यहाँ पर सेम पैटर्न है, यहाँ पर सेम पैटर्न है, यहाँ पर सेम पैटर्न है, लेकिन ये ऑप्शन नंबर डी में सेम नहीं है क्योंकि सब में 3 प्लस हो रहा है और ऑप्शन नंबर डी में 2 प्लस हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका करेक्ट हो जाएगा। यही आसमान है, यही आपका आसमान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? नेक्स्ट प्रश्न जो है वो कथन निष्कर्ष से है, कथन निष्कर्ष से है। कह रहा है कुछ दर्पण सजावटी हैं। क्या? कुछ दर्पण सजावटी हैं, ठीक है। कुछ दोस्तों दर्पण हैं, ठीक है, दर्पण का हम ले लेते हैं डी, ठीक है। कुछ ये दर्पण जो है, कुछ दर्पण हैं वो क्या हैं? सजावटी हैं। कुछ दर्पण सजावटी हैं तो हम यहाँ पर अब क्या ले लेंगे? एस ले लेंगे। कुछ दर्पण सजावटी हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कोई सजावटी पौधा नहीं है। जब कोई सजावटी पौधा नहीं है तो पौधा का हम फिर अलग बना लेंगे। पौधा का क्या करेंगे? पौधा का अलग बना लेंगे। पौधा का
अलग बना लेंगे। ठीक है, पौधा का अलग बना लेंगे। जब कुछ है ही नहीं संबंध तो पौधा का अलग बन जाएगा। ठीक है, पौधा का अलग बन जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे सभी पौधे वृक्ष हैं, यानी कि जितने भी पौधे हैं सारे के सारे वृक्ष हैं, यानी कि पौधे कहाँ आ जाएंगे, वृक्ष के अंदर आ जाएंगे, वृक्ष के अंदर आ जाएंगे। सभी पौधे कहाँ आ जाएंगे, वृक्ष के अंदर आ जाएंगे। तो इसको वृक्ष के अंदर ले लेंगे, इसको वृक्ष के अंदर ले लेंगे। अब देखिएगा निष्कर्ष क्या कहता है। निष्कर्ष कह रहा है कुछ दर्पण पौधे हैं। तो देखिएगा कुछ दर्पण पौधे हैं, क्या कहेंगे, कुछ दर्पण पौधे हैं, या तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये तो क्या कह रहा है, ये तो गलत कह रहा है। ठीक है, ये तो गलत कह रहा है। फिर कह रहा है कुछ सजावटी वृक्ष हैं। तो देखिएगा कुछ सजावटी वृक्ष हैं, क्या कहेंगे, ये भी नहीं है, ये भी गलत कह रहा है। तो ये भी गलत कह रहा है, तो इसको भी हटाएंगे। अब यहाँ पे आंसर क्या होगा, कहेंगे ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न नंबर 15 को देखिएगा। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है, कह रहा है एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 61 का संबंध 18 से है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 213 का संबंध 38 से है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 509 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। बताइएगा निम्नलिखित में से किससे है। यहाँ पर क्या हो रहा है बताइएगा। यहाँ पर देखिएगा क्या हो रहा है, जैसे कि देखिएगा 61 का संबंध दोस्तों किससे दिया है, 61 का संबंध दिया है 18 से, 61 का संबंध दिया है 18 से। ठीक है, और 213 का संबंध दिया है 38 से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा इस प्रश्न को कुछ इस प्रकार से करेंगे, इसको अनुपात लगा करके करेंगे। देखिएगा जैसे कि देखिएगा 61, ठीक है, 61 और अनुपाते, जैसे कि 61 अनुपाते क्या है 18। ठीक है, फिर समान अनुपात लग जाएगा। क्या लग जाएगा, समान अनुपात लग जाएगा। आपने ऐसे प्रश्न तो देखे ही होंगे और मैं आपको कराता भी हूँ। समान अनुपात लग जाएगा तो क्या आएगा, 213 अनुपाते 38, क्या आ जाएगा 38। ठीक है, और आपसे पूछा है 509, तो ठीक है यहाँ पे क्या लग जाएगा, समान अनुपात। ठीक है, समान अनुपात लग जाएगा और लिखेंगे 509। क्या लिखेंगे, 509। अब इस प्रश्न को आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर आप थोड़ा सा भी इसमें कोशिश करेंगे प्रश्न समझ में आएगा। तो देखिएगा यहाँ पे हो क्या रहा है, इस प्रश्न में देखिएगा हो क्या रहा है मेरे दोस्त, बताने की कोशिश करिएगा क्या हो रहा है। देखिएगा अगर आप 61 को देखेंगे, अगर आपको घन और दोस्तों वर्ग याद होंगे तो आप अच्छे से इस प्रश्न को कर लेंगे। तो देखिएगा अगर 61 को हम देखेंगे तो ये 4 का घन है कि नहीं है, कहेंगे 4 के घन के पास है कि नहीं है, कहेंगे 4 के घन के पास है, क्योंकि 4 का घन कितना होता है, 64 होता है। ठीक है, और यहाँ पे दिया है 61, यानी कि 64 माइनस 3 हुआ है। क्या है, 64 माइनस 3 हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 18 क्या है, 18 क्या है, कहेंगे 18 दोस्तों ये 4 के वर्ग के आसपास है। तो 4 का जब वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है, 16 होता है, लेकिन 18 दिया यहाँ पर +2 किया गया है। ठीक है, तब 18 हुआ है। ठीक है, तब 18 हुआ है। उसके बाद देखिएगा 213 को आप देखेंगे तो 213 क्या है, कहेंगे 213 ये 6 के घन के आसपास है। 6 का घन कितना होता है दोस्तों, 6 का घन कितना होता है, कहेंगे 216 होता है, 216 होता है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे 216 माइनस 3 किया है, तभी तो आया 213, तो -3 कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 38 को भी देखेंगे तो 38 क्या है, ये 6 का वर्ग है, 6 का वर्ग है, 6 का वर्ग कितना होता है 36, और यहाँ पे कितना दिया गया है 38 दिया गया है, तो +2 किया गया है, +2 किया गया है, +2 किया गया है। ये बात आपको समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है। तो देखिएगा 4 का घन -3, 4 का वर्ग +2, फिर यहाँ पे 6 का घन -3,
6 का वर्ग माइनस 2। तो यहाँ पर देखिएगा 509 ये क्या हो रहा है, कहेंगे 509 ये 8 के घन के आसपास है। 8 का घन कितना होता है, कहेंगे 512। कितना होता है, 512 होता है। और 512 में से जब 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 509। ठीक है, तो ये घन है। अब हमको क्या निकालना है, 8 का वर्ग निकालना है। 8 का जब वर्ग निकालेंगे, ठीक है, तो 8 का वर्ग कितना होता है, कहेंगे 8 कितना होता है, 64 होता है। और 64 में दोस्तों जब 2 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा, 66 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर अनुपात लगा करके कितना आंसर आना चाहिए, 66 आना चाहिए, 66 आना चाहिए। ठीक है, 66 आना चाहिए। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपको सी देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देखने को मिलेगा। आप इस प्रश्न का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा सा घुमाया फिराया हुआ है, लेकिन आंसर इसके इसी प्रकार से आएगा। ठीक है, आपने देख लिया होगा, क्योंकि अगर आपको घन और वर्ग याद होंगे तो आपने बहुत ही अच्छे से कर लिया होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे से कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न को देखिएगा। ये प्रश्न दोस्तों सेम वही है, रिपीटेड प्रश्न है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 को देखिएगा। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है, कह रहे दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान को प्रतिस्थापित कर सकती है। बताइएगा, प्रश्न चिन्ह के स्थान को प्रतिस्थापित कर सकते, यानी कि यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी, यह आपको बताना है। बताइएगा यहाँ पर कौन सी आकृति आ जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा, जैसे कि ये बॉक्स है बीच में, ये बॉक्स कहाँ आ गया, साइड में आ गया, फिर ये साइड से साइड में ही रह गया, फिर ये दोस्तों यहाँ पर आ गया। जब ये यहाँ पर आ गया तो देखिएगा, जब यहाँ से बॉक्स यहाँ आया था, ठीक है, फिर यहाँ से ये यहीं रह गया, ठीक है, यहाँ से यहीं रह गया, ठीक है, यहाँ से जब यहीं रह गया तो ये बॉक्स अब यहाँ से कहाँ जाएगा, बताइएगा, यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ से कहाँ जाएगा। तो कहेंगे जब ये एक जगह से बदल नहीं रहा है, ठीक है, तो ये बॉक्स कहाँ आएगा, तो कहेंगे ये बॉक्स आ जाएगा इस साइड ही आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, इस साइड ही आएगा। ठीक है, इस साइड ही आएगा। तो देखिएगा जब बॉक्स इस साइड आएगा, देखिएगा जब बॉक्स इस साइड आएगा तो ये वाला नहीं होगा और ये वाला भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपके डी और बी ख़त्म हो गए। ठीक है, अब बचा है क्या है, ए और सी बचा है। उसके बाद देखिएगा हम कोई और लेटर उठा करके देखते हैंगे, जैसे कि हम यहाँ पे डी को देखते हैं तो ये डी यहाँ से यहाँ पर सेम है। ठीक है, उसके बाद ये ऊपर चला गया और ऊपर से यहाँ पर सेम है, तो देखिएगा अब डी कहाँ आएगा, बताइएगा, अब डी कहाँ पर आएगा। तो देखिएगा जैसे कि ऊपर से ऊपर डबल हो गया है, तो अब डी ऊपर तो होगा नहीं, यहाँ तो होगा नहीं, और ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में भी नहीं है। ठीक है, यहाँ तो होगा नहीं, और देखिएगा जब यहाँ पे नहीं होगा, अब जैसे कि यहाँ पे नीचे से नीचे चला था, ऊपर से ऊपर चला था, तो अब ये कहाँ आ जाएगा दोस्तों। अब इसको हम अगर रखेंगे डी को, तो देखिएगा अब ये बीच से बीच में चला जाएगा। कहाँ, जैसे कि यहाँ पे बीच से बीच में स्थान चेंज कर रहा है तो बीच में आ जाएगा। अब बीच में देखेंगे तो देखो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपको ए में नज़र नहीं आ रहा, तो आप इसको भी हटा सकते हैं। तो आपका क्या बचा, ऑप्शन नंबर सी। इसको आप ऑप्शन एलिमिनेट करके लगा देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, यदि शब्द डिलाइट के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। बताइएगा कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले तो आप डिलाइट को क्या करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखिएगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखने के लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे डिलाइट ही लिख लीजिए। ठीक है, डिलाइट ही लिखिएगा, DELIGH, क्या हो जाएगा, H, फिर आ जाएगा T। ठीक है,
टी। अब इसको जब अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखेंगे तो देखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले लेटर कौन सा आ जाएगा दोस्तों, सबसे पहला लेटर कौन सा आ जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, तो कहेंगे पहला लेटर आ जाएगा यहाँ पे डी। डी के बाद क्या आ जाएगा, कहेंगे ई। डी के बाद तो ई आ जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में देखेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, जी। जी आ जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे तो फिर जी के बाद क्या रखेंगे, यहाँ पे एच आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख देख के रख सकते हैं, ऊपर लिखे हुए उन्हीं से रख रहा हूँ। ठीक है, एच आ जाएगा। एच के बाद देखेंगे तो फिर आई आ जाएगा, आई आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। आई के बाद देखिएगा क्या आएगा, बताइएगा, आई के बाद क्या आएगा, आई के बाद क्या आ जाएगा, कहेंगे आई के बाद तो फिर यहाँ पे एल बचा है और एल के बाद टी बचा है। अब यहाँ पे देखिएगा कितने लेटर अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि परिवर्तित नहीं होंगे। परिवर्तित नहीं होंगे तो ऐसे कितने लेटर हैं, बताइएगा, ऐसे कितने लेटर हैं। तो कहेंगे यहाँ पे देखिएगा डी और डी ये तो बिल्कुल सेम स्थान पर हैं, तो ये भी परिवर्तित नहीं हुआ है। ई और ई ये भी सेम स्थान पर है, ये भी परिवर्तित नहीं हुआ है। और टी ये भी सेम स्थान पर है। बाकी के सारे चेंज हो गए हैं, बाकी सारे के सारे चेंज हो गए। देखिएगा एल यहाँ आ गया, ठीक है, आई यहाँ आ गया, जी यहाँ आ गया, एच यहाँ आ गया, यानी कि ये सारे के सारे परिवर्तित हो गए हैं। ठीक है, तो कितने अपरिवर्तित रहे हैं, 3 रहे हैं। ठीक है, डी, ई और टी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप बी को लगा देंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ऑप्शन आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला को जारी रखने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आनी चाहिए। बताइएगा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आनी चाहिए, कौन सी आकृति आनी चाहिए, बताइएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन सी आकृति आनी चाहिए, इसको देखिएगा, इसको देखिएगा। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो जैसे कि ए यहाँ पर है, इसके बाद ए अगर यहाँ पर आ रहा है मतलब ये इधर आया है। ठीक है, उसके बाद ए को देखिएगा, उसके बाद देखिएगा ए यहाँ पर आया है तो मतलब बाद में ये इधर चला है। उसके बाद ए को देखिएगा ये बीच में आया है तो मतलब ये सेम स्थान पर आ गया है। फिर से यहीं पर आ गया है तो डबल लगा लेंगे। ठीक है, फिर से यहीं पर आ गया है तो डबल लगा लेंगे। अब देखिएगा ए कहाँ जाएगा, अब ए देखिएगा कहाँ जाएगा, तो देखिएगा ए कहाँ जाएगा, बताइएगा। अब ए कहाँ जाएगा, अब ए को कहाँ रख सकते हैं, तो देखिएगा ए को कहाँ रख सकते हैं, कहेंगे ए या तो दोस्तों इस कोने में बचा है आने के लिए, या दोस्तों इस कोने में बचा है। इन दो कोने में से एक कोने पर आना चाहिए, एक कोने पर ए को रखना चाहिए। ठीक है, एक कोने पर ए को रखना चाहिए। तो देखिएगा जब ये वाला तो होगा नहीं, इस वाले कोने में तो ये बाद में आएगा नहीं, तो ये हट जाएगा। और अगर इसमें भी फिर नहीं होगा तो ये भी हट जाएगा। ठीक है, अब बचा आपका ऑप्शन नंबर डी और ए। ठीक है, डी और ए बचा है। जब डी और ए बचा है तो देखिएगा अब यहाँ पे क्या होगा, इसको हम फिर से देखते हैं अब आगे क्या होगा। तो इसको हम रिमूव करते तो देखिएगा आपके 2 ऑप्शन तो हट गए, कौन कौन से, ये वाला और ये वाला तो हट गया है। ठीक है, एलिमिनेट करके लगाएंगे तो आप जल्दी से कर लेंगे। उसके बाद देखिएगा हम क्या देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं इन बॉक्स को, ये बॉक्स को देखिएगा, ये बॉक्स यहाँ पर है, फिर ये बॉक्स यहाँ पर आ गया है, मतलब ये यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर आया है। उसके बाद देखेंगे बॉक्स यहाँ पर आया है। ठीक है, बॉक्स यहाँ पर आया मतलब यहाँ से फिर ये ऐसे, फिर यहाँ पे देखिएगा यहाँ से ये, फिर यहाँ से यहाँ पर रिटर्न हुआ है। फिर उसके बाद बॉक्स यहाँ पर आया मतलब ये इधर आ गया है, ऐसे चला है, इधर आ गया है। तो अब देखिएगा बॉक्स किधर होगा, अब बॉक्स किधर होगा, तो देखिएगा जब ये बॉक्स यहाँ से यहाँ डायरेक्ट गया तो फिर लौट आता। ठीक है, तो ये बॉक्स यहाँ से यहाँ डायरेक्ट जाएगा तब यहाँ लौट सकता है। ठीक है, तब यहाँ लौट सकता है। तो अभी आर से बॉक्स कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा, 5 इस वाले कोने में आना चाहिए। जब इस वाले कोने में आएगा तो देखिएगा ये यहाँ पर दिया गया है, तो सॉरी, अब ये बॉक्स तो देखिएगा दोनों में सेम है, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में ही सेम है।
दोनों में ही सेम है। देखिएगा अभी इसको भी हम सही नहीं बता सकते हैं, अब आगे हम और चेक करेंगे। अभी हम आगे और चेक करेंगे। जब आगे चेक करेंगे तो देखिएगा अब कहाँ पर जाएगा। अब हम 5 को देखते हैं, इस 5 को देखते हैं। ये 5 यहाँ से अगर यहाँ आया है तो मतलब ये यहाँ बीच में आया है। उसके बाद 5 देखिएगा यहाँ पर आया है तो मतलब ये इधर आ गया है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 5 यहाँ आया है तो देखिएगा ये यहाँ से यहाँ आया है, ठीक है। यहाँ से यहाँ आया है, ठीक है। यहाँ से यहाँ आया है तो अब 5 कहाँ जाएगा, अब 5 कहाँ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे देखिएगा, आप बात को समझिएगा। जब 5 यहाँ से यहाँ आया तो इस कोने से यहाँ आया था, तो इस कोने से फिर 5 कहाँ जाएगा, इस कोने से 5 फिर यहीं पर वापस आएगा, बीच में आना चाहिए, बीच में आना चाहिए। तो ये बिल्कुल साइड में पहुँच गया है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला भी नहीं होगा, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए बचता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित 4 विकल्पों में से 3 किसी न किसी रूप में समान हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन सा विकल्प उस समूह से संबंधित नहीं है। बताइएगा कौन सा विकल्प उन समूह से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिएगा क्या हो रहा है। यहाँ पे चारों ऑप्शन को देखिएगा, चारों ऑप्शन में क्या चल रहा है बताइएगा। जैसे कि देखिएगा 23 और 38 से हम बड़ी संख्या 84 कैसे लेके आ सकते हैं। 12 और 99 से 122 कैसे लेके आ सकते हैं। 58 और 23 से हम 139 कैसे ला सकते हैं। 89 और 34 से 212 कैसे आएगा। यहाँ पे ये चीज़ आपको चेक करना है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है बताइएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है। तो हम कैसे लेके आएंगे बताइएगा। अगर दोस्तों हम देखते हैंगे, देखिएगा अगर यहाँ पे देखते हैंगे हम 23 और 38 को अगर हम प्लस करते हैं, 23 और 38 को हम प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा बताइएगा। 23 और 38 को हम प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा। 23 और 38 को हम प्लस करेंगे तो 61 आएगा कि नहीं आएगा। कहेंगे 61 तो आ जाएगा, 61 आ जाएगा, ठीक है। 61 आ जाएगा, कहेगा आ जाएगा। और अगर 61 ये है, ठीक है, देखिएगा अगर जैसे कि देखिएगा सबसे पहले इन 23 और 38 को हम प्लस करने पर कितना आएगा, 61 आएगा। और 61 में से अगर ये 84 को हम माइनस करते हैं, ठीक है, 84 को माइनस करते हैं, 84 को माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, ठीक है। 84 को यानी कि देखिएगा 84 में से 61 माइनस होगा, 84 में से 61 माइनस होगा, क्योंकि 61 में से 84 कहाँ माइनस होगा, ठीक है। 84 में से जब 61 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताइएगा। फिर आ जाएगा 23 यानी कि 23 आ जाएगा। ये 23 जो आया ये दोस्तों पहली संख्या आ रही है, यह पहली संख्या आ रही है, ठीक है। उसके बाद 12 और 99 को हम प्लस करते हैं, 12 और 99 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 111, 111 आ जाएगा। और 111 में से 111 को इस बीच वाली संख्या से माइनस करें जो कि 122 दी गई है। 122 में से जब 111 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे सिर्फ और सिर्फ कितना आएगा, 11 आएगा। कितना आएगा, 11 आ जाएगा। कितना आएगा, 11 आएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ तो 12 दिया है तो ये संख्या अभी नहीं आई है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़िएगा। अब 58 और 23 को प्लस करिएगा। 58 और 23 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 58 और 23 81 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। और 81 को 139 में से माइनस करेंगे, कितने में से, 139 में से। 139 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 58 आ जाएगा, 58 आ जाएगा। और देखिएगा पहली संख्या 58 है, ठीक है। चलिए अब 89 और 34 को प्लस करिएगा तो आ जाएगा 123। कितना आ जाएगा, 123। और 123 में से 212 को माइनस 212 यानी कि 212 में से 123 को जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर से यहाँ पे 89 आ जाएगा। और देखिएगा 89 आप ऑप्शन में देखेंगे, 89 एक सेकेंड, 89 को देखेंगे तो 89 फर्स्ट संख्या है। अब यहाँ पे देखिएगा
इसका सेम बना है और इसका भी सेम बना है, इसका भी सेम बना है। क्या सेम बना है देखिएगा, हमने इनमें दोस्तों संख्याओं को ऐड करके जब बड़ी वाली संख्या को माइनस किया तो पहली संख्या 23 प्राप्त हुई है, और यहाँ पर भी पहली संख्या 58 प्राप्त हुई है, और यहाँ पर भी पहली संख्या 89 प्राप्त हुई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पहली संख्या क्या है, यहाँ पर पहली संख्या 12 है, लेकिन हमको 11 प्राप्त हुई है, तो यही ऑप्शन आपका असंगत हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आप इस प्रश्न का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस प्रश्न का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है, चलिएगा आगे। प्रश्न नंबर 21 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 21 क्या कहता है? कथन निष्कर्ष का फटाफट से करिएगा। कह रहा है सभी चम्मच कांटे हैं। ठीक है, जितनी भी चम्मच हैं, क्या है, चम्मच का सी ले लेते हैं। जितनी भी चम्मच हैं, सारी की सारी चम्मच क्या हैं, सारी की सारी चम्मच क्या हैं, कांटे हैं। कांटे हैं तो के ले लेंगे, सारी की सारी चम्मच क्या हैं, कांटे हैं। फिर कह रहा है सभी कांटे चाकू हैं। सभी कांटे क्या हैं, सभी कांटे क्या हैं, चाकू हैं। सभी कांटे चाकू हैं तो मतलब CH ले लेंगे। ठीक है, सभी कांटे चाकू हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कोई चाकू कछड़ी नहीं है। कोई चाकू कछड़ी नहीं है, कोई चाकू कछड़ी नहीं है, तो ये अलग आ जाए। कछड़ी का हम क्या बना लेंगे, यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, कोई चाकू कछड़ी नहीं है। ठीक है, अब करते हैं, आप निष्कर्ष देखिएगा। कह रहा है कुछ चाकू चम्मच हैं, तो देखिएगा कुछ चाकू चम्मच हैं, तो कहेंगे जब सभी चाकू चम्मच हैं, सभी चम्मच चाकू हैं, तो कुछ तो हो ही जाएंगे, तो कहेंगे ये वाला तो सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कोई कांटा कछड़ी नहीं है, तो कहेंगे कोई कांटा कछड़ी नहीं, बिल्कुल सही बात है, कोई कांटा कछड़ी नहीं है, तो ये तो सही कह रहा है, ये भी सही कह रहा है, नहीं है तो नहीं है। फिर कह रहा है कुछ चम्मच कछड़ी हैं, कुछ चम्मच कछड़ी हैं, कहेंगे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कहेगा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इस प्रश्न में भी कुछ नहीं था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 को देखिएगा। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। यहाँ पे क्या हो रहा है देखिएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है देखिएगा। यहाँ पे देखिएगा, अगर हम 12 से Q पर आ रहे हैं, L से Q पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, +5 हो रहा है। O से T पर आ रहेंगे तो यहाँ पर भी +5, I से N पर आ रहेंगे तो यहाँ पर भी +5 हो रहा है, कहेंगे ठीक है। उसके बाद देखिएगा V से हम A पर आ रहेंगे तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, यहाँ पर भी क्या हुआ है देखिएगा, यहाँ पर भी क्या हुआ है +5, और E से J पर आ रहेंगे तो यहाँ पर भी +5, ठीक है। और S से X पर आ रहेंगे तो यहाँ पर भी +5, यहाँ पर भी +5 हुआ है। तो उसके बाद देखिएगा A से जब हम यहाँ पर आएंगे तो क्या करेंगे, +5 करेंगे तो A 1 पर आता है, 5 प्लस करेंगे 6 पर तो क्या आ जाएगा, F आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। फिर देखिएगा A से हम यहाँ पर जाएंगे तो A से यहाँ पर भी हम +5 करेंगे तो क्या, सॉरी यहाँ पर N है, N में +5 करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, N आता है 14 पर, 5 प्लस कर देंगे तो पहुँच जाएगा 19 पर। 19 पर आता है S पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे D है, D में क्या करेंगे +5, D कितने पर आता है, 4 पर, 5 प्लस कर देंगे 9 पर पहुँच जाएंगे तो कहाँ आ जाएंगे, I पर। तो FSI क्या आ जाएगा, FSI। ऑप्शन में देखेंगे FSI, तो ऑप्शन नंबर आपका B करेक्ट होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर B आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। इनमें क्या हुआ है, सिर्फ 5 प्लस हुआ है, ठीक है। तो FSI आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ब्लड रिलेशन का है, इसको करिएगा। कह रहा है यदि A B की बहन है, C A की पुत्री है, D A की बहन है, E C का भाई है, D E से किस प्रकार संबंधित है। चलिएगा करते हैं। देखिएगा अगर A B की बहन है, देखिएगा A क्या है, B की बहन है, A बहन है तो इसे माइनस लगा लेंगे।
फिर कह रहे हैं सी ए की पुत्री है, जो सी है वो ए की पुत्री है, तो सी ए के नीचे आ जाएगा, भाई पुत्री है तो नीचे आएगी ना, सी से छोटी हो जाएगी, ठीक है, सॉरी ए से छोटी हो जाएगी तो सी नीचे आ जाएगी, ठीक है। फिर कह रहा है डी ए की बहन है, जो डी है वो ए की बहन है, तो डी ए की बहन है तो डी को यहाँ ले लेंगे, ये ए की बहन है तो इसे भी माइनस कर लेंगे। आगे देखेंगे, आगे कह रहा है ई सी का भाई है, जो ई है वो सी का भाई है, ये भाई है तो यहाँ पर आ जाएगा, भाई है प्लस लगा लेंगे, ठीक है। अब ये कह रहा है डी ई से किस प्रकार संबंधित है, जो डी है ये जो डी है वो ई का क्या लगेगा, ई का क्या लगेगा, तो देखिएगा ये तो आपस में बहन भाई हो गए और इनकी माता ए हो गई और माता की बहन डी है, माँ की बहन डी है, तो देखिएगा आपकी मम्मी की बहन क्या लगेंगे, बताइए आपकी माँ की बहन क्या लगेंगे। देखिएगा ई की माँ तो ए है और ए की बहन डी है, तो ऐसे ही तो बना ना, तो देखिएगा ई की माँ की बहन क्या लगेंगी, क्या लगेंगे, तो जैसे कि आपकी मम्मी की बहन क्या लगती आएंगी, कहेंगे हमारी मम्मी की बहन क्या लगेंगी, मौसी लगेंगी, क्या लगेंगी, मौसी लगेंगी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मौसी, ठीक है, मौसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, अब इस आकृति में देखिएगा क्या कह रहा है नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो ये आकृति दोस्तों आपको थोड़ी सी अपोजिट नज़र आ रही होगी, लेकिन इसमें ये बताना है त्रिभुज कितने हैं, इसमें त्रिभुज कितने हैं, तो सिंपल से आप काउंट करिएगा, सिंपल सा आप काउंट करिएगा। देखिएगा एक त्रिभुज आपको यहाँ बन जाएगा, दूसरा यहाँ बनेगा, तीसरा यहाँ बनेगा, चौथा यहाँ बन जाएगा, पाँचवा ये बन रहा है, छठवां ये बनेगा और सातवां ये बन जाएगा, तो 7 त्रिभुज तो आपको ये मिल गए, ठीक है, 7 त्रिभुज आपको ये मिल गए। अब आप और देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, 7 त्रिभुज आपको और मिल गए। उसके बाद देखिएगा एक देखिएगा त्रिभुज आपका ये बन रहा है, देखिएगा जहाँ पेन चल रहा है मोटा मोटा बड़ा वाला, इसको देखिएगा बड़ा वाला बन रहा है, ठीक है, एक ये बन गया, एक ये बन गया, और उसके बाद देखिएगा एक ये बन जाएगा तो एक ये डबल में बनेगा, एक ये डबल में बनेगा, हम कलर चेंज करते चलते हैं, एक ये बनेगा ये वाला डबल में, ये वाला, तो 2 बन गए ना, 1 और 2 मिल गए आपको, तो अभी इसमें 2 और प्लस कर लेंगे, ठीक है, 2 और प्लस कर लेंगे, और उसके बाद देखिएगा एक और बन रहा है, एक और बन रहा है, ये वाला भी तो पूरा लेंगे, ये वाला भी तो पूरा लेंगे, ये वाला भी पूरा लेंगे, ठीक है, तो एक और बन गया, ठीक है, क्या बन गया, एक और बन गया। अब ये यहाँ पे एक बन गया, उसके बाद देखिएगा कौन सा बन रहा है, उसके बाद देखिएगा और कौन सा बन रहा है, उसके बाद देखेंगे तो कहेंगे एक हमारा और बन रहा है, उसको देखिएगा एक और बन रहा है, देखिएगा एक आपका ये वाला बनेगा पूरा, यहाँ से ये वाला, एक ये वाला भी तो बनेगा, इनको मिला करके, ठीक है, एक ये बन रहा है, तो एक और प्लस कर लेंगे, ठीक है, बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। अब इसके बाद देखिएगा कोई त्रिभुज बन रहा है क्या, कहेंगे उसके बाद तो अब नहीं बन रहा है, क्योंकि हमने सिंगल सिंगल पहले काउंट कर लिए थे। अब कितने हो रहे हैं, कहेंगे 7 2 9 फिर 10 फिर 11, टोटल कितने हैं, 11 त्रिभुज हैं, इसमें 11 त्रिभुज हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जब दर्पण को एमन पर रखा जाता है तो दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। जब दर्पण प्रतिबिंब का चयन करना है तो ये वाला ई कैसा बन जाएगा, ये वाला ई कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, कैसा बनेगा, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। और ये 7 कैसा बनेगा, ये 7 दोस्तों ऐसे बन जाएगा, कैसा बनेगा दोस्तों, 7 कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है, 7 इस प्रकार से बन जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर सेम दिया गया, तो ये वाला ऑप्शन नंबर बी वाला ख़त्म हो जाएगा, बी वाला ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अगर हम जी को देखते हैं, जी सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, अगर जी हम देखेंगे लास्ट में जी कैसा बनेगा, तो कहेंगे जी कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, कैसा बन जाएगा दोस्तों, जी कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा,
जब इस प्रकार से बन जाएगा तो देखिएगा ये यहाँ पे उल्टा बना है तो ये भी ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, ये तो होगा नहीं। और यहाँ पे देखिएगा ये बिल्कुल ई सीधा बना था तो ये भी नहीं होगा। अब बचा क्या? ऑप्शन नंबर आपका ए बचा, यही करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके लगाएंगे तो आप जल्दी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला जो प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध बताना है, ठीक है। तो जब इसका संबंध बताना तो मैंने आपको बता दिया, इनका इनसे चेक कर लो, इसका इससे चेक कर लो और इसका आंसर बता दो। तो इसका आपको क्या करना है? 1 सेकेंड, लास्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है इसका जब ऐसे देखेंगे, 1 सेकेंड देखिएगा, प्रश्न तो आपको पूरा नज़र आ रहा होगा, प्रश्न तो आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है। तो इसका क्या करना है आप लोगों को? ये प्रश्न का हमको आंसर बताना है कमेंट में। क्या बताना है? कमेंट में बताना है, ठीक है। अब बताना दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लगा, तो दोस्तों लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। चैनल पर दोस्तों नए आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अगर मैंने आपके लिए थोड़ी सी मेहनत की है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और दोस्तों इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है। कहाँ पर? PDF टेलीग्राम पर मिलती है, वो भी फ्री में मिलती है। तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी। हम मिलते आएंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।